अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। आपने बहुत से फ्रॉडिये देखे होंगे जो शहरियों को मुख्तलिफ तरीक़ों से चूना लगाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कोई किसी कैश की जो सर्विसेज हैं, एप्लीकेशन हैं, उनके ज़रिए चूना लगा रहा है, कोई बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के चूना लगा रहा है। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये कहते थे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है उसके अंदर आपका पैसे जो है इनाम निकला है और वो पैसे लेने के लिए आप हमसे रब्ता करें, और उस मद के अंदर चूना लगाया जाता था। ये तो वो फ्रॉडिये थे जो सिर्फ अपने यहाँ पे शहरियों को या जो सूबे के लोग थे उनको चूना लगाते थे। लेकिन आज आपको प्रोग्राम में ऐसे फ्रॉडियों से मिलवाएंगे जो बैरून मुल्क जो मुकीम लोग हैं उनको चूना लगाते थे, जिसके अंदर कतरी लोग शामिल हैं, कुछ जो है वो बहरीन वगैरह के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इसने कैसे, इस गैंग ने ये चूना लगाने का सोचा, कैसे इनके जहन में ये तरकीब आई, तरीका कार क्या था, इस गैंग में कितने अफराद हैं, रोज़ाना कितने की ये दिहाड़ी लगा लेते थे, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। Calling from Lulu Hypermarket, you're using number promotion Lucky Draw. Your number have win 200,000 Riyal. Today you take that money. Please send me Qatar ID photo. I will send money in your name, Western Union. हम इस टाइम थाना नवाकोट में मौजूद हैं, जहां पे इन्वेस्टिगेशन विंग ने 7 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। आप देख सकते हैं ये 7 मुल्ज़मान हैं जो ये गैंग चला रहे थे। ये किस तरह से वारदात डालते थे, किसको फ़ोन करते थे, इनको कैसे पता चलता था कि किस नंबर पे फ़ोन करना है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। 7 मुल्ज़मान हैं, एक एक से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद अरशद। क्या करते हो मोहम्मद अरशद? सर हम ईमो पे कॉल करते हैं कतर में। सर कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं ज़िला शेखुपुरा का रहने वाला हूँ। और लाहौर कब से आए हुए हो? जी सर हम वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ के रहने वाले हो? करते क्या हो? जी सर कोई यहाँ कारोबार वगैरह करते हो? इस फ्रॉड के अलावा क्या करते हो? सर इसके अलावा जो है ना मैं कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ के रहने वाले हैं? जी वहाँ के हैं। सारे शेखुपुरा के रहने वाले हैं? जी सर। अच्छा, तरीका वारदात क्या तुम्हारा? सर हम एप्लीकेशन है रियल कनेक्ट, वहाँ पे जो है ना कतर के नंबर सेव करते हैं। सिर्फ कतर के? जी सिर्फ कतर के। और वहाँ पे जो है ना इंडियन और बंगाली लोग जो है ना कतरी, उनकी जो है ना फ़ोटो देख के जो है ना उनके नंबर कॉपी कर। फ़ोटो देख के तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये इंडिया का है, ये बांग्लादेश का है, ये कैसे पता चलता है? वो पता चल जाता है ना फ़ोटो से, यानी ये हिंदी बोल लेंगे। अच्छा, तो फिर उनके नंबर कॉपी करके जो है ना वो ईमो में लगा के उनकी ईमो निकाल के हम उनको कहते थे कि हम लुलू हाइपर मार्केट से बात कर रहे हैं। ये लुलू हाइपर मार्केट क्या है? सर यहाँ वहाँ की मार्केट है एक सर। अच्छा, उस पर क्या होता है उस मार्केट पे? सर वहाँ पे यानी कि शॉपिंग वगैरह ही लोग करते हैं। अच्छा, तो वो कभी कभी प्राइस भी दे देते हैं। ठीक है। कौन सी ज़ुबान में उनसे बात करते थे? सर यानी कि उर्दू में, हिंदी यानी कि उर्दू हिंदी में। अच्छा, फिर क्या करते थे लुलू हाइपर मार्केट का फ़ोन करके? सर हम उनको बोलते थे कि आपका ये जो नंबर है लकी ड्रॉ में शामिल था और आपके इस नंबर पे लकी ड्रॉ में 2 लाख रियाल की लॉटरी लगी है, तो ये लॉटरी रिसीव करना चाहते हैं तो अपनी कतरी आईडी का फ़ोटो हमें अभी सेंड करें इसी सेम ईमो पे, तो हम आपका पैसा वेस्टर्न यूनियन में भेजेंगे। अच्छा। तो वो अपनी कतर आईडी भेजते थे, फिर हम उनको बोलते थे कि अभी तुम्हारा पैसा वेस्टर्न यूनियन में भेजने का वेस्टर्न यूनियन का चार्ज है 300 रियाल का, वो आप उसका ऐसा करें दुकान पे जाएं और 300 रियाल का वोडाफोन का कार्ड लें। वोडाफोन का कार्ड? उससे कार्ड से क्या होगा? जी सर वो वहाँ पे एक बांग्लादेशी है, वो यानी कि अपने मोबाइल में रिचार्ज करके बेच के फिर हमें यानी कि 100 रियाल का जो है ना। अच्छा, तुम्हारा वहाँ पे भी कोई बंदा है कतर में भी? जी वहाँ पे एक बंदा है, वो काट लेता है, यानी कि आधा वो रखता है 2000 यानी कि 100 रियाल का हमें 2000 पाकिस्तानी बेचता है। अच्छा, तो जब तुम्हें वो कार्ड बताते हैं तुम उनको कहते हो कि 300 रियाल के वोडाफोन के कार्ड दें, वो तुम्हें कार्ड कैसे देते हैं? सर उसका पिक्चर उतार के वो हमें ईमेल पे सेंड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद? फिर वो हम आके बंदे को उसको सेंड कर देते हैं वापस दोबारा कतर में? जी सर वो अच्छा। जो बंदा है जो करता है उसको तुम कैसे जानते हो? वो ऐसे व्हाट्सएप में उसका मेरे कनेक्ट हुआ था। फिर ताल्लुक कैसे बना? जी वो उसने कहा आप ऐसा काम करें जो है ना ये काम ठीक है। तुम कभी गए हो कतर? जी नहीं मैं कभी किसी और मुल्क गए हो? जी दुबई में गया था सर। अच्छा, वहाँ क्या करने गए थे? जी काम पे ही गया था, लेकिन जो है ना किसी ने काम में वहाँ पे नहीं मिला, तो फिर जो है ना इस फ्रॉड का तरीका तुम्हारे कहाँ पे ज़हन में सर आया? वो बांग्लादेशी आदमी ने मुझे बताया। कौन से वाले ने? जो कतर में जिस तुम उसको कभी मिले ही नहीं, तो तुम कैसे सर वो यानी कि व्हाट्सएप में ही रहा, वो बोल रहा है कि ये काम करें आप ऐसे ऐसे,
तो यानी कि वो अच्छा, अगर तुम किसी को फ़ोन करते हो तो कैसे बात करते हो, ज़रा वो करके दिखाओ। सर उनको कहते हैं कि हम लुलु हाइपर मार्केट से बात कर रहे हैं, ये जो आप नंबर यूज़ उर्दू में बात करते जी हो? उर्दू में। इंग्लिश अगर कोई बोले, अगर कोई इंडियन इंग्लिश नहीं, उर्दू नहीं बोलता, फिर जी वो कुछ जो इंग्लिश बोलते हैं थोड़ी सी आती है, वो हम उनको कैसे कहते वो इंग्लिश हैं, कैसे सर आई एम बोलते? कॉलिंग फ्रॉम लुलु हाइपर मार्केट, यू आर यूजिंग नंबर प्रमोशन लकी ड्रॉ, योर नंबर हैव विन 200,000 रियाल, टुडे यू टेक दैट मनी, प्लीज सेंड मी कतर आईडी फोटो, आई विल सेंड मनी इन योर नेम वेस्टर्न यूनियन। तो वो कतर आईडी भेजते थे। अच्छा, कितना पढ़े हो? जी मैं पढ़ा नहीं हूँ सर। अनपढ़ हो? चिट्टे नाम लिख लेते हो अपना, या साइन कर अंगूठा लगाते हो? जी सर साइन कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक। और ये बाकियों को तुमने साथ कैसे मिलाया, इनका क्या किरदार है? सर ये भी यही करते हैं, ये साथ में ही घर है। दिन के कितने पैसे कमा लेते हो? सर दिन के नहीं, यानी कि कभी लग जाता कभी नहीं लगता सर, यानी कि इतने बंदे नहीं आते इस चांस में। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? आमिर से। कितने अरसे से जानते हो इसको? जी मैं अभी नया आया था, 1.5-2 महीना हुआ था मैं इसके पास काम करने के लिए। कहाँ के रहने वाले हो तुम भी? शेखुपुरा का शेखु- वहाँ पे। जमपल शेखुपुरा की है? हाँ जी वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, तो इसके साथ इस फ्रॉड में कैसे मुलविस हुए हो? जी इनका ये भी काम करता था वहाँ पर, तो मैं भी इसके पास चला गया, तो फिर मैं भी करने लगा। कितने कॉल रोजाना की करते हो तुम? कॉल तो वैसे 5, 10, 15 लोगों को कॉल की जाती है, वैसे 2-3 घंटे काम करते हैं बस। अच्छा, 2-3 घंटों में कितने लोगों को फंसा लेते हो? नहीं वो महीने में 15 दिन में ऐसे कोई 1-2 लगता है, 200-300 का बस। 200-300 200-300 रियाल का महीने में? तो जो इतने पैसे तुम्हारे पास से रिकवर हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं? जी मेरे पास तो नहीं है, मैं 2-2.5 महीनों से कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला अभी तक। अभी तक तुम्हें कोई पैसा नहीं मिला? तो ये जो पैसे बरामद हुए हैं तुम लोगों के पास से, ये कहाँ से आए? जी सर ये वहाँ पे थे, हमारे पास ही थे, किसी के थे। कहाँ से आए? पीटी का काम भी करते हो? नहीं सर कहाँ यही से? काम करते हैं सर। तो फिर तुम्हारे पास रियाल कहाँ से आए? सर वो यानी कि हमारे पास बाहर से आए थे, बंदा आने वाला था, वो बोला कि हम आपको रियाल भेज देते। यार रियाल का करना क्या था तुमने? कुछ भी नहीं सर, हमने क्या करना था इधर, यानी कि एक्सचेंज ही करवाने थे सर। उसने तुम्हें रियाल ला के दिए हैं? यानी उसने किसी के हाथ भेजे थे सर, किस चीज़ के बस भेजे वो रियाल? यही कार्ड के, यानी कि कार्ड भेजते थे ना हम। लेकिन वो तो तुम कह रहे हो कि बांग्लादेशी तुम्हें 2,000 रुपया भेजता था। जी वो पाकिस्तानी 2,000 भेजता था, कैसे भेजता था? नाम पे पैसे भेजता था सर। तो फिर इन पैसों का तुमने क्या करना था, ये जो लाख रियाल तुम्हारे पास से बरामद हुए हैं? सर मैंने कुछ भी नहीं करना था। हवाला हुंडी का काम भी करते हो? नहीं सर मैंने, तो यार फिर कुछ तो करना होगा ना इन लाख रियाल का। लाख रियाल कौन सी छोटी अमाउंट है? सर हमने एक्सचेंज यानी कि वो नहीं करना था, वो हमारे नहीं थे पैसे सर जी, यानी कि हमारे वो कार्ड वहाँ से आते थे, ये जो पैसे थे इसको ना, पैसे क्यों नहीं दिए तुमने 2-2.5 महीने से? सर इसका कोई लगा ही नहीं था। हाँ भाई, तुम्हारा क्या किरदार है? अदनान मेरा नाम। नाम किरदार क्या है तुम्हारा, क्या करते हो यही तुम? काम करता हूँ सर। तुम कैसे कॉल करते हो? यही ईमो पे कॉल करता हूँ जी सर, मैं लुलु हाइपर मार्केट। नंबर कौन देता है? नंबर हम खुद ही निकाल लेते हैं। तुम सारे इतने चिट्टे अनपढ़ हो, वो कहता है कोई एक जमात नहीं तुम लोगों ने पढ़ी, तो तुम लोगों को कैसे पता चल जाता है कि ये इंडियन है? ये फ़ोटो उनकी लगी होती है। यार मेरी फ़ोटो से क्या लगता है मैं इंडियन हूँ? नहीं। हाँ, पाकिस्तानी लगता हूँ। हाँ। वो कैसे? फ़ोटो आप- नहीं, मेरी फ़ोटो कहाँ पे लिखा पाकिस्तानी हूँ? हो सकता है मैं भी बंगाली हूँ या किसी और मुल्क का हूँ। वो बताओ तो सही ना, कैसे तस्वीर? मोबाइल है तुम्हारे पास? नहीं गा पुलिस ने ले लिए? नहीं गा रहा। अच्छा, तो वो जो नंबर हैं वो तुम्हारे मोबाइल में कैसे आते हैं? वो हम इधर से सीरियल लगाते हैं ना, वो रेल कनेक्ट में वो नंबर आते हैं, फिर व्हाट्सएप पे। तुम कितने पैसे महीने के कमा लेते हो? महीने के नहीं, कभी मिल जाते हैं 200 रियाल के, 300 रियाल महीने में नहीं मिलते, कभी 2 महीनों में। ये तो नसीबों की बात होती है। बच्चे तेरी कितनी उम्र है? ना पहले ना दास। मेरा नाम आमिर है। उम्र कितनी है तुम्हारी? यही 14-15 साल। इनके साथ कैसे मिल गए हो? यही घर के साथ घर था, तो ऐसे ही पता लगा, तो मैं भी काम करने के लिए बैठ गया। पाकिस्तानियों को चूना लगाया कभी? नहीं कभी नहीं लगाया? नहीं, सिर्फ तुम खतरा। बाहर वालों को फिर लगाने का कहाँ से सोचा? यही आगे लालच दिल में तो करने लगे। तो किसी को भी पैसे नहीं मिले तो लालच किस चीज़ की आई तुम लोगों को? यही करने लगे थे और बैठ के थे, कभी मिलेगा ही नहीं। कोई पैसा नहीं मिला तुम्हें भी आज तक? जी नहीं, 2 महीने से बैठा हूँ। ओ भाई, तो आप ही खाई जा रहे हैं सारे पैसे, किसी को भी पैसे नहीं दिए तुमने? नहीं सर जिसका लगता है उसका, ये सेहत सारों के पैसे खा खा के तो नहीं बनी? नहीं सर जिसका लगता है ये उसको तीनों तुम्हारे सामने कह रहे हैं कोई पैसा नहीं दिया। सर लगेगा, यानी कि उसी टाइम जो आधा इनका होता है। महीने के इनके कितने लग जाते हैं?
सर 1-2 लग जाता है सर। पाकिस्तानियों को भी कभी चूना लगाया? नहीं सर, किसी पाकिस्तान और एप्लीकेशन के ऊपर कभी कोई काम नहीं किया? नहीं सर। ਚਾਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? मेरा कपड़े का कारोबार, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ? ये रिश्तेदार से मैंने बुलाया, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਨ ਬੁਲਾਇਆ? बुलाया नहीं से मिलन आया, ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੋ ਬਸ? बस ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ? नहीं मिला। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ? ਉਹ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ, ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਦੇ 1000 2000 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 2-3000 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ? वो बेटा में ਆਖਰੀ ਵਾਲਾ? नहीं और ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? बिल्कुल ही करता है। ਫੇਰ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? बड़ा बारी मना किया है, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕੰਮ ਟੱਪ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਕਦੀ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸੋ? ਅਸਾਂ ਡੱਕ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਦੀ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਹਵਾ? ਹਵਾ ਦੇ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹੁਣ हवा निकल जाएगी। ਆਹੋ आप मुलजमान की गुफ्तगू सुन रहे थे, ये मुलजमान के वालिदैन हैं। इनको क्यों पकड़ा पुलिस ने ये भी जानते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ इन्हीं फ्रॉडों के ऊपर काम करें या कोई और भी काम करते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और वो सारे पकड़े थे, अब ये पकड़ लिए। कहाँ से पकड़ते हैं ये जानते हैं। ये तो सारे इतने शरीफ हैं, इन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया, तो आपने क्यों पकड़ा इन लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये शरीफ हैं तो फिर यहाँ पे जो है ना वो बदमाश कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोटरसाइकिलें 21 बरामद की, उसके बाद मर्डर जो छोटे बच्चे का था वो मुलजमान पकड़े। ये किस केस में पकड़े हैं आपने? ये हमारे पास FIR थी 2-3 किस कि चीज़ की? इसी पैसे के ज़रिए जो है ना जायज़ कैश के ज़रिए कुछ लोगों ने पैसे मंगवाए थे और बाद में जो है ना वो नंबर बंद हो गए थे। तो ये आपको पता है कि पहले भी जो हमने गैंग पकड़ा था ये उसी का तसलसल है ये, लेकिन ज़रा ये थोड़ा सा अपडेट है, उनसे एडवांस है। ये बाहर के लोगों को ज़्यादा फ्रॉड करके जो है ना उनसे पैसे हट जाते हैं। तो बस इन पे हमने वर्क किया था। जब लास्ट टाइम आपने इंटरव्यू किया था, आपने वो प्रोग्राम भी किया था, तो उसमें भी आपको बताया था कि हमारे पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड और उस पर हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन कमर साहब ये क्या, जैसे ये जो इनका सरगना है वो तो कहता है मैं पैसे कमाता हूँ, बाकी तो सारे भूखे नंगे हैं, वो कहते हैं हम कोई पैसे कमाते नहीं, हमें मिला ही कुछ नहीं। नहीं, ये असल में इनका जो है ना बिज़नेस का जो तरीक़ाकार है, बिज़नेस तो इसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन इनके लिए ये बिज़नेस है। ये जो इस तरह के जो नौसरबाजियाँ करके फ्रॉड करके एक तो एक मुल्क की बदनामी कर रहे हैं और दूसरा जो शरीफ लोग हैं, शरीफ इंसान हैं, उनको उनसे पैसे आते हैं। तो इन्होंने आपस में रखा होता है मार्कअप के जो जितना कमाएगा उस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये अकेला बंदा ले रहा है, ये भी बाकी भी लोग इसके साथ इसी वजह से अटैच हैं, वरना तो कौन किसी के साथ इस तरह अटैच। तफ्तीश में क्या चीज़ सामने, ये कितने अरसे से ये कारोबार कर रहे हैं ये वाला? ये जो मेन इनका सरगना है अरशद, ये 5-6 साल से कर रहा है। पहले ये दुबई जाता होता था, इसके पासपोर्ट भी हमारे पास हैं। तो इसकी दौरान तफ्तीश इसने बताया कि हम जो है ना ये 5-6 साल से मैं जाता रहा हूँ वहाँ पे, फिर इसका भाई भी अभी पकड़ा गया है और ये खुद भी वहाँ से जो है ना वो बैन हो गया। कितनी रिकवरी हुई है इनसे? इनसे अब तक तकरीबन 7-8 लाख रुपए रिकवर हुए हैं, उसमें से 1 लाख जो कतरी रियाल है। कतरी रियाल इसके पास क्यों आए? ये हवाला हुंडी का कारोबार भी करता है? इनका जो मेन जो है ना, जो इनको वहाँ पे स्पॉन्सर करता है, जो वहाँ पे इनको एड मुहैया करता है, वो अमीन नामी बंदा है, वो बांग्लादेश का है, वो जो कतर में रिहाइश है। तो उसके ज़रिए ये जो है ना वो पैसे मंगवाते हैं, भेजते हैं, वहाँ से वो इनको पैसे भेजता है, कार्ड भेजता है। कोई मुतासरीन सामने आए? जी, अभी बिल्कुल मैंने जैसे पहले गुजारिश की है, कोई 30-35 मुकदमात हमारे पास ट्रेस हुए हैं, तो मज़ीद भी इंशाल्लाह ताला इंटरोगेशन जारी है। बहुत मेहरबानी। आप कमर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। कमर साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नवाकोट है। इससे पहले इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और बैंकों के नाम पे फ्रॉड करने वाले लोगों को पकड़ा था। आज इन्होंने इंटरनेशनल लोगों के साथ फ्रॉड करने वालों को पकड़ा है। 1 लाख कतरी रियाल और लाखों रुपए की नकदी जो वो बरामद हुई है। ये सरगना है और बाकी सारों को फंसाया हुआ है।
ये तो मुल्ज़िमान है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इनके बच्चों की, इन लड़कों की किए की सज़ा जो उनके वालिदैन को भी भुगतना पड़ी और इनके बच्चों के वालिदैन जो है वो पुलिस ने पकड़ा है, क्योंकि ये 220 में होंगे कि इनको पता था कि जुर्म हो रहा है और इन्होंने नहीं बताया। इनको किस दफ़ा में पकड़ा आपने? जी सेम ये लोग भी इसी कारोबार में हिस्सा लेते हैं उनके साथ बराबर का, इनको पता है और ये पैसे भी लेते हैं। वैसे तो ये 220 में भी हो सकते हैं कि इन्होंने जुर्म होता देखा लेकिन इतला नहीं दी। इतलाक होता है इनके ऊपर 109 होती है यानत की, लेकिन वो इसमें नहीं, ये बराबर के शरीक है इसमें। ठीक, बच्चे तो पकड़े गए हैं, वालिदैन भी पकड़े गए हैं। अब तक 35 मुकदमात जो है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सामने आ चुके हैं, जिसके अंदर लोग जो हैं उनके साथ फ्रॉड हुआ और उन्होंने इनको दरखास्तें दी थी। तमाम मुल्ज़िमान का ताल्लुक शेखुपुरा से था, लेकिन वो यहाँ पे वारदातें भी कर रहे थे, लोगों को लूट भी रहे थे और सादा लोग शहरियों को पाकिस्तान में लूटने की तो चीज़ें जो थी वो सुनी करती थी, हमें भी मैसेज आया करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ्रॉड ये भी आज आपको दिखाएं हम। Calling from Lulu Hypermarket, you're using number promotion Lucky Draw. Your number have win 200,000 Riyal. Today you take that money. Please send me Qatar ID photo. I will send money in your name, Western Union. Calling from Lulu Hypermarket, you're using number promotion Lucky Draw. Your number have win 200,000 Riyal. Today you take that money. Please send me Qatar ID photo. I will send money in your name, Western Union. आपको मेरे सामने पड़े हुए जो पैसे हैं उनको देख के लग रहा होगा शायद मैं किसी मनी चेंजर के पास बैठा हुआ हूँ या कोई ऐसा बंदा जिसके जो करेंसी के हवाले से डील करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें मुल्ज़िमान के कब्जे से 1 लाख से ज़ायद कोई कतरी दिनार रियाल बरामद हुए थे, कुछ बांग्लादेशी करेंसी बरामद हुई थी और कुछ पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीनों करेंसीज जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बता रहे थे कि मुल्ज़िमान जो हैं वो फ्रॉड करते थे कतर में मुकीम बांग्लादेशी, भारतीय और दीगर ममालिक के लोगों से, तो उनसे जो रकम बरामद होती थी उनको अगर कैश की सूरत में पैसे भेजे जाते थे तो इस तरह से रकम उनको बरामद मिलती थी, और अगर जो वहाँ पे उनका बांग्लादेशी साथी था अगर वो उनके साथ फ्रॉड करता था और उसको पैसे रिसीव होते थे तो फिर उसको दूसरे भाइयों से पैसे जो थे भेजे जाते थे। डीएसपी सर्कल नवाकोट उमर फारूक बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। उमर भाई, आप लोगों ने कुछ अर्सा पहले भी एक गैंग पकड़ा जो सिर्फ विद इन पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा था, अब आप ही के सर्कल का ये दूसरा गैंग है जो इंटरनेशनल लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था। वजह क्या है? ये इस तरह का फ्रॉड करने के लिए बंदे को बासलाहियत होने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आपने किसी को अपनी बातों में लेकर आना है, उलझाना है और उसके बाद उससे पैसे निकलवाने हैं। क्या वजह, क्या समझ आती है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये अगर आप देखें तो ये एक इंतहाई दुख की बात है कि इन लोग इतनी बासलाहियत होती है कि अभी तालीम पूछी है, किसी की भी प्राइमरी से ऊपर तालीम नहीं है, मगर उसके बावजूद ये सेम उसी एक्सेंट में बांग्ला एक्सेंट में और या हिंदी जो दूसरी तरह की वो बोली जाती है मुंबई स्टाइल उसमें, और बल्कि इंग्लिश भी ये ब्रोकन इंग्लिश भी बोल लेते हैं और इतनी इंग्लिश बोल लेते हैं जो कि एशियाई स्टाइल की होती है और एशियाई बंदे को समझ आने के लिए ज़रूरी होती है। कि इन्होंने अपनी सलाहियतें बजाय ये कि मुस्बत फील्ड में लगाते, ये इन्होंने यहाँ इस मनफी में लगाई है। दूसरा ये कि जैसा कि आपने निशानदेही की कि इससे पहले भी एक गैंग हमने पकड़ा था, ये उसी का ही आगे ऑफशूट है और उनकी स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस की वजह से हमें इन लोगों का पता चला कि ये उनके रिश्तेदार हैं और अजीज़ हैं। ये अब एक जिस तरह एक सिसिलियन माफिया या एक क्रिमिनल फैमिली होती है, ये पूरी फैमिली ने अब इसको, कुछ लोग इनके डकैती में भी मुलव्वस हैं, अभी हमारे इलाके में भी उनकी डकैती राजनी
और झपटे की भी उनकी वारदातें हैं। जो बुनियादी इतला हमारी इसकी थी, लेकिन बाद में गिरफ़्तार करने पर उनके बारे में ये भी पता चला कि वो दूसरी वारदातों में भी मतलूब हैं। तो ये अब उनसे आसब ज़ाब्ता रिकवरी हुई है जो ये वेस्टर्न यूनियन से मंगवाते थे, और वो असल इनका काम ये था कि ये बतलाते थे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मॉल है, जिस तरह यहाँ हमारे पैकेजेस हैं, दूसरे मॉल हैं, हाइपर स्टार वगैरह, बहुत बड़ा एक मॉल है जो कि मॉल है, सारे साल के लिए 1-2 लाख की वो लॉटरी अनाउंस करता है। तो ये उसको कहते थे कि आपने वहाँ से की थी शॉपिंग। अब जैसे में सब भी गए होते हैं कभी ना कभी, कम से कम साल में एक दफ़ा तो गए ही होते हैं, तो वो कहते हैं हाँ जी हम गए थे। कहते आपको बहुत मुबारक हो, उसी ज़ुबान और एक्सेंट में बोलकर आपका इनाम निकला है, तो लेकिन ना उसका सर्विस चार्जेस है, आपको सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। और इसी तरह ब्रोकन इंग्लिश में भी उसको समझा लेते थे। मुलजमान का ताल्लुक किस इलाके से? जी ये यहाँ पर इन्होंने आर्जी रिहाइश, यहाँ पर इन्होंने इनके रिश्तेदार हैं जो कि ये नवाकोट के एरिया में और नवाकोट सर्कल के एरिया में अपने रिश्तेदारों के पास आकर ये यहाँ पर वारदातें करते थे। और दूसरा ये कि वारदात वगैरह करने के बाद ये अपने दूसरे अजला में भी चले जाया करते थे। जैसे मुलजिम बता रहा था कि ये शकुपुरा के रहने वाले हैं, तो शकुपुरा की बेल्ट जो ननकाना के साल लगती है, अगर देखा जाए फैसलाबाद की साइड से, वहाँ पे ऊँट बहुत ज़्यादा आते हैं जी, और वो इन तमाम फाइनेंशियल क्राइम्स और डकैतियों चोरियों में मुलविस होते हैं। इनका भी ऐसे ही? जी बिल्कुल इसी तरह, जैसे कि आपको पता, आप एक अरसे से माशाल्लाह क्राइम की बीट कर रहे हैं। ये पहले ये सिर्फ डकैतियों, हाउस रॉबरीज, इनमें ये लोग मुलविस होते थे, लेकिन अब थोड़े से रिस्क मिनिमम है और गेन, प्रॉफिट गेन बहुत ज़्यादा है, लिहाजा अब ये तमाम इसकी तरफ स्विच ओवर हो रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है इनकी वो पिछली इंस्टिंक्ट तो जाती नहीं है, राह जाते भी ये अपना काम दिखा देते हैं। तो ये हर तरह के जराइम में ये मुलविस हैं। और ये पिछली दफ़ा जब आपने मुलजमान को पकड़ा तो उसकी भी प्रेस कवरेज बहुत ज़्यादा हुई थी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी हुई कि इस तरह, और वैसे भी हुकूमत की जानिब से भी बहुत कैंपेन की गई है कि अगर आपको आता है, जैसे अब तो बाकायदा बैंक जो है वो आपको एनोनिमसली मैसेज भेजते हैं कि आपको अगर किसी भी नंबर से मैसेज आए तो आपने उसके ऊपर रिप्लाई नहीं करना, कोई अपना सीक्रेट कोड या नाम वगैरह जो है वो रिवील नहीं करना। तो क्या वजह है कि लोग इनके झांसे में अभी भी फंस रहे हैं? देखें जितनी रकम आप बरामद कर रहे हैं ये तो शायद उसमें से पीनट होगी जो ये लूट चुके हैं। बिल्कुल। तो क्या वजह है कि लोग अभी भी इन ऐसे फ्रॉडियों के झांसे में आ जाते हैं और अपनी कीमती जो हक हलाल की कमाई है वो ज़ाया करते हैं? जी उमर साहब, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें बुनियादी वजह इनके अवाम की तालीम से दूरी है, और दूसरा लालच और दीन से भी दूरी। जैसे कि दीन का एक आम असूल है, इस्लाम में एक प्रिंसिपल है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपकी मेहनत ना लगी हो और वो आपको ऐसे ही मिल रही हो बग़ैर कोई काम मेहनत किए या इन्वेस्टमेंट किए, तो वो हराम है। तो बुनियादी तौर पर तो ये दीन और तालीम दोनों से दूरी है। और फिर उसके बाद लालच का अंसर भी एक गालिब आ जाता है कि जब एक इंसान समझता है कि एक रिनाउंड सुपर माल से उसका एक इनाम निकल आया, तो वो सोचता है कि ये सच होगा। जैसे कि अमीर होने का 90% प्लस लोगों का ये एक एम होता है कि वो किस तरह अमीर हो जाएं, और उठते बैठते यही सपने वो देखते हैं या ख्वाब देखते हैं। तो जब ये इस किस्म की कॉल आती है तो बुनियादी तौर पे वो उनके इन ख्वाबों को एक अमली जामे की उनको एक उम्मीद मिल जाती है, जिसकी वजह से वो उनके फौरी उनके बहकावे में आ जाते हैं। क्या मैसेज देंगे लोगों को? ये रकम किसी भी शहरी की हो सकती है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो क्या मैसेज क्या देंगे? देखिए, पिछली दफ़ा भी हमने आपके तवसत से ही अवाम नास को इस हवाले से एजुकेट किया था और उनको बतलाया था, जिसका अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। हमें प्राइवेटली लोगों ने बताया कि हमें ये आया, लेकिन आप लोगों के प्रोग्राम उन्होंने देखा था तो उन्हें फ़ौरन पता लग गया कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। उस हवाले से अवाम नास के से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई चीज़ मर्ज़ वजूद में ही नहीं है कि जो चीज़ आपने अप्लाई ना किया हो वो आपको घर बैठे 25 लाख दे रहे हो, एक बेशकीमत गाड़ी दे रहे हो। ऐसा ये फिल्मों में तो मुमकिन हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में मुमकिन नहीं हो सकता। बराए मेहरबानी इनके 2-3 तरीक़ा वारदात हैं, शॉर्टली मैं बतलाता हूँ। नंबर 1, ये एक कोड भेज देते हैं जिसमें एक तो यही है कि जी आपका इनामी लॉटरी निकल आई है,
ये तो अब पुराना हो गया, अब इस पर लोग नहीं आते। फिर आजकल जो ये 2 काम कर रहे हैं, एक तो ये एक कोड भेजते हैं और एक बच्चे की या खातून की रोते हुए कॉल आती है कि हम बहुत गरीब लोग हैं, अल्लाह का वास्ता हमने गलती से आपको अपनी रकम भेज बैठे हैं अपनी माँ के इलाज के लिए, वो 3000 थी, वो आप यही कोड हमें वापस कर दें। और जैसे ही वो कोड वापस करते हैं, वो दरअसल इन्होंने व्हाट्सएप का कोड वो किया था आपका नंबर हैक करने के लिए, पहले भेजते हैं रिक्वेस्ट, वो एक कोड भेजता है तो वो आपके नंबर पर आ जाता है। जैसे ही आप वो कोड इनको देते हैं, आपका व्हाट्सएप हैक, उसके बाद आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे ये पैसे मांगते हैं। तो कोई कॉन्टैक्ट तो उसमें देगा कि आप ट्रबल में हैं ये। और एक आखिरी बात, ये आजकल जो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बात करते हैं और कहते हैं भाईजान क्या हाल है। अब भाईजान साहब भी भाईजान है और ज़ात से नहीं पुकारते ही, तो वो बंदा कहता है ठीक जी, कहता है अच्छा आपको, अगर बंदा कह दे कौन सा, आप कहते अच्छा हूँ तुसी सानू सियाणदे ही नहीं, आप हमें पहचानते ही नहीं, यूँ उसको ना कंफ्यूज करके, और हमारा नंबर भी सेव नहीं किया हुआ, वो बंदे के सोचने की वो शर्मिंदा हो जाता है बंदा, तो वो फिर अंदाज़ा लगाता है, अपना नाम बता देता है, कहता है वो अच्छा आप वो फलानी बाजी के भाई, वो बात कर, हाँ जी अब आपने पहचाना, अच्छा जी अम्मी जान अस्पताल में 25-30 हज़ार रुपया दे, यूँ कर कर आके आखिर 5-1 हज़ार तो लेने में कामयाब हो ही जाते लोग, तो 25-30 हज़ार बल्कि ज़्यादा भी करवा देते। और ये इन 3 तरीक़ों से, ये इन 3 तरीक़ों से। तो बराए मेहरबानी आपसे ये इल्तमास है कि आप अपने नाजरीन को इस हवाले से एजुकेट करें, ऐसे किसी किस्म के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह से डीएसपी उमर फारूक बलोच बता रहे थे कि किस तरह से लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये रकम जो मेरे सामने मौजूद है ये आपकी जेब से भी निकली हो सकती है, और अगर आप चाहते हैं कि ना हक आप अपना हक हलाल की कमाई जो है वो ना गंवाएं, तो इस किस्म के फ़्रॉड से बचने की बहुत ज़रूरत है और लालच में कम से कम आएँ ताकि आप इस किस्म के फ़्रॉड का हिस्सा ना बन सकें। Calling from Lulu Hypermarket, you're using number promotion Lucky Draw. Your number have win 200,000 Riyal. Today you take that money. Please send me Qatar ID photo. I will send money in your name, Western Union. Calling from Lulu Hypermarket, you're using number promotion Lucky Draw. Your number have win 200,000 Riyal. Today you take that money. Please send me Qatar ID photo. I will send money in your name, Western Union. ये मुल्ज़िमान कोई पहली दफ़ा तो फ्रॉड कर नहीं रहे, इन मुल्ज़िमान ने पहले भी मुतअद्दिद लोगों के साथ फ्रॉड किया है। जिस तरह से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी बता रहे थे कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ अब तक 35 से ज़ायद मुद्दई जो हैं वो इनके पास थाने में आ चुके हैं, जो बता रहे हैं कि इनके साथ फ्रॉड हो चुका है। इन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जब मुकदमा पुलिस दर्ज करती है तो वो 420 का मुकदमा दर्ज करती है, जिसके बाद बहुत जल्द ज़मानत हो जाती है। हमारे साथ माहिर कानून चौधरी कबीर साहब मौजूद है, इनसे जानेंगे कि जिस तरह का जिस नौयत का वो फ्रॉड कर रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर, तो किस किस्म की सेक्शंस जो हैं वो इसके ऊपर लगनी चाहिए ताकि मुल्ज़िमान जो वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जेल में गुजारें, ताकि इस किस्म के एक तो लोग जो हैं सादा लोग शहरी जो हैं वो फ्रॉड से बच सकें, और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं क्योंकि बहुत सेक्शन में सज़ा बहुत कम है, पेनल्टी बहुत कम है, शायद उसकी वजह से ही बच जाती है। ये तमाम चीज़ें जो माहिर कानून से ही जानते हैं। तो ये सब वक्त के लिए शुक्रिया। मुल्ज़िमान जो हैं इंटरनेट के ज़रिए लोगों को बैरून मुल्क फ़ोन करते हैं, वहाँ से उनसे पैसे बटोरते हैं और उसके बाद लाखों रुपया तो उनके पास से रिकवर हो रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसियाँ बरामद हो रही हैं। कवानीन क्या कहते हैं, किस किस्म की सज़ाएँ होती हैं इसके ऊपर? देखिए जी, सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि ये जहाँ से भी इंफॉर्मेशन सीख करते हैं मुख्तलिफ लोगों की, उसके बाद कॉल्स करते हैं, देखने वाली चीज़ ये है कि इंफॉर्मेशन ये लेते कहाँ से हैं। और फिर अगली बात ये है कि ये साइबर क्राइम है, इस पे FIA को एक्टिव होना चाहिए और ये इसके लिए बाकायदा कानून साजी की जाए। ये ऑफेंस कोई आज से नहीं हो रहा, एक अरसा दराज से मुख्तलिफ तरीके से कॉल्स करके
जो है वो लोगों को धोखा दिया जा रहा है। और सिंपल 420 तो कुछ भी नहीं है, 420 तो एक चीटिंग है। इसमें कौन सी चीटिंग है, ये तो बाकायदा फ्रॉड है। ये तो लोगों को कॉल्स उनके आईडीज लेके किसी ना किसी तरह उन्हें ट्रेस करते हैं और कॉल्स करते हैं। ये सारी खाली 420 का केस नहीं है। और तो सब क्योंकि FIA तक लोगों की एक आम परसेप्शन ये है, मैं नहीं कह रहा, एक आम परसेप्शन है कि FIA तक लोगों की रसाई नहीं है, लोग FIA तक जा नहीं सकते, इसलिए उनके साथ जब भी ऐसा कोई फ्रॉड होता है वो थाने में जाके दरख्वास्त दे देते हैं। जैसे इस केस में भी पुलिस कह रही है कि तकरीबन 35 से ज़ायद मुद्दई जो है वो उनके पास आ चुके हैं अपनी दरख्वास्तें लेके कि उनके साथ ऐसे फ्रॉड हुआ है। तो पुलिस अगर एक मुकदमा इस किस्म का दर्ज करती है तो कौन सी दफ़ात मज़ीद लगाई जा सकती हैं जिसके बाद मुलजमान को सज़ा मिल सके, क्योंकि इसमें तो शायद अगले दिन ही ज़मानत हो जाती होगी। अगर खाली सिंपल 420 है तो वो तो नेक्स्ट डे बेल हो जाएगी, बल्कि वो उसी वक्त जो है उसके बेल एप्लीकेशन भी नहीं ली जाती और उसके जो होता है हमारा ये फाइल पेश करते हैं उसी पे ऑर्डर लिखा जाता है। लेकिन असल इसमें बात ये है कि जब एक एप्लीकेशन आती है पुलिस के पास तो उन्हें इसमें टेलीग्राफ एक्ट लगाएं तो वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर वो भी लगता है तो फिर भी नेक्स्ट डे बेल नहीं होती। 25D टेलीग्राफ एक्ट है, इस किस्म के और भी उसमें सेक्शंस हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें बाकायदा कानून साजी की जाए, क्योंकि ये सोसाइटी में एक सीवियर क्राइम बनता जा रहा है और लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से लूटे जा रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं है कि एक FIR सिंपल सी कर दी जाए, अगले दिन वो लोग घर चले जाएँ और जिनको लूटा है वो लोग पछताते रहें और रोते रहें। पता नहीं लोग किस तरह से बेचारे जो हैं वो अपना इकट्ठे करते हैं चीज़ें और ये लोग उन्हें लूटते हैं। तो सब इसमें ये भी रहनुमाई फरमाइए कि जैसे इन मुलजमान के कब्ज़े से बैरून मुल्क की करेंसी भी, मुतअद्दिद मुल्कों की करेंसी भी बरामद हुई है, जिस तरह कतरी करेंसी बरामद हुई है, भारतीय करेंसी बरामद हुई है, बांग्लादेश की करेंसी बरामद हुई है। अगर एक मुलजिम के पास गैर कानूनी तौर पर इस तरह की करेंसीज मौजूद हैं तो उसकी भी कोई सेक्शन है हमारे कानून में, उसका अलहदा से कुछ होगा? जी बिल्कुल, इसके अंदर जो, इसीलिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि FIA के अंदर जो FIA के अपने लॉज हैं उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं और वही इन्हें पकड़ सकते हैं। और इनसे पूछा जाए कि आपके पास ये मुख्तलिफ करेंसीज आई कहाँ से हैं, तो ये उसी तरह ये काबू आएंगे। अदरवाइज़ तो ये क्राइम बढ़ता जाएगा और उन्हें करनी चाहिए एफर्ट इसके लिए। ये ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी है और लोगों को अगर तहफ़्फ़ुज़ देना है तो प्रॉपर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दें, अदरवाइज़ खाली 420 की FIR दर्ज करने से कुछ भी नहीं होगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसके ऊपर एक तो 420 लग गई। अगर आपके पास गैर कानूनी तौर पर करेंसी है जिसका आप नहीं वो साबित कर पा रहे और या इसकी उनके पास ट्रेल नहीं है उसकी, ये हो गया। किस किस्म की आप समझते हैं कि अमेंडमेंट करनी चाहिए ताकि देखें ये जब जिस बंदे के साथ भी ये कर रहे हैं वो इंतहाई सादा लो है, या वो लालच में आ रहा है या उसको ये है कि वो इनकी बहकावे बातों में बहकावे में आ जाते हैं और वो अपनी जो भी जमा पूंजी होती है उससे महरूम हो जाता है। किस किस्म की अमेंडमेंट जो हैं वो इस किस्म के वाक़यात में कमी ला सकते हैं? एक तो ये है जी कि इससे असम्बली में कानून साजी की जाए जिसके अंदर इन ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल बनाया जाए और बाकायदा उस कानून साजी के अंदर इनकी सज़ाएं जो है ना वो 10 साल या उससे ज़्यादा की जाएं, क्योंकि ये ऑफेंस जो है ये इस वक्त बहुत हीनियस नेचर ऑफेंस बन चुका है और इसमें ये ऑफेंस जो है 10 साल से ज़्यादा सज़ा के होंगे तभी लोगों को कुछ समझ आएगी, अदरवाइज़ ये लोग क्राइम करते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून चौधरी कबीर साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। पुलिस ज़राए भी यही कहते हैं कि जब इस किस्म के फ्रॉडियों को पकड़ा जाता है तो वो अगले दिन ही उनको ज़मानत मिल जाती है और उसके बाद दोबारा से वो मुआशरे में वही फ्रॉड जो है वो करते रहते हैं और उनका क्योंकि उनके पास से जो रिकवरी पुलिस करती है वो भी वही पैसा होता है जो उन्होंने सादा लोग शहरियों से लूटा होता है। जैसे हमारे कानून होने के नाते चौधरी कबीर साहब ने कहा कि कम से कम 10 साल अगर मुलजिम को सज़ा दी जाएगी, साथ पेनल्टी भी ऐड कर दी जाए कि जुर्माना भी अगर आयद कर दिया जाए तो मुलजमान जो हैं वो ऐसा फ्रॉड करने से पहले ज़रूर सोचेंगे। लेकिन अभी जिस तेज़ी से इस किस्म के फ्रॉड रूनुमा हो रहे हैं, कोई शायद ही कोई 22 करोड़ आवाम में से ऐसा शहरी होगा जिसको ये मैसेज ना आया हो कि उसका इनाम निकला है या उसको कॉल ना आई हो कि आपका इनाम निकला है, आप जाके फ़लाँ जगह पे इतने पैसे हमें भेजें तो आपका जो है वो इनाम प्रोसेस करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर हुकूमत और पुलिस को अपना किरदार और मुतलका सिक्योरिटी इदारों को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, वहाँ पर शहरियों को भी अच्छा ज़रूरत है कि जब एक चीज़ उन्होंने अप्लाई की ही नहीं है और उनको कॉल आती है कि या मैसेज आता है कि आपका इनाम निकला है, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि जब एक चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया ही नहीं है या एक जगह पे आपने ख़रीदारी की नहीं है तो फिर आपका इनाम कैसे निकला है। और जब वो आपसे पैसे मांगते हैं तो आप भी
फ़ौरन लालच में आके उन पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए जल्दी ना करें, बल्कि चीज़ों को वेरीफाई करें और वेरीफाई करने के बाद अगर सारा कुछ हक़ाइक़ पे मबनी निकले तो उसके बाद ज़रूर आप प्रोसीड करें, वरना आप अपनी हक हलाल से कमाई हुई जो दौलत है उससे महरूम हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। Calling from Lulu Hypermarket, you're using number promotion Lucky Draw. Your number have win 200,000 Riyal. Today you take that money. Please send me Qatar ID photo. I will send money in your name, Western Union.